ठीक है, करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज कर रहे थे जीपी का। क्या आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो जीपी में समझ में आ गया क्या होता है एक्चुअली में। जीपी nth टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, ARn-1। ए क्या होता है, पहला पद आर है हमारा कॉमन रेशियो। ठीक है, अब क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ ए जीपी इज, क्वेश्चन लिखो, इफ द सेवेंथ टर्म, if seventh term of a GP seventh term of a GP is 8 times the fourth term, is 8 times the fourth term, is 8 times the fourth term, ठीक है। If the seventh term of a GP is 8 times the fourth term, ठीक, 8 times the fourth term, find the common ratio of the GP। क्या निकालना है, common ratio, find the common ratio of the GP, find the common ratio of GP। ठीक, ऑप्शन 4 को दिया रहना चाहिए था क्या, A, B, C और D। ठीक, ऑप्शन बाद में क्रिएट कर देंगे, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या ये कौन सा ये चल रहा, सीक्वेंस एंड सीरीज। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से थोड़ा। यहाँ पता नहीं चल रहा है कि क्या है ए क्या है आर ना, तो जिसमें भी कुछ पता नहीं रहता है उसमें ए को फर्स्ट टर्म मान लोगे, आर को कॉमन रेशियो, किसका, जीपी का। और कैसे पता चलेगा जीपी में होगा बोल के, डिवाइड करके देखेंगे तो ना पता चलेगा जीपी में। एपी में कैसे पता चलता था, घटाते थे। ठीक है, एपी में जो डिवाइड करते हैं, सॉरी जीपी में जो डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, जो रिजल्ट निकलता है जीपी के लिए। तो यहाँ 7वां पद दिया है, देखो 7वां पद जीपी का क्या है, 8 टाइम्स द फोर्थ टर्म। इसका मतलब देखो जो 7th टर्म है, 7वां पद, वो बराबर है किसका, 8 टाइम्स का मतलब 8 गुना, 8 टाइम्स का मतलब 8 गुना किसका, चौथा पद का, फोर्थ टर्म का। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ 8 टाइम्स है इसलिए लिख रहे हैं 8। तो बताओ 2 रहेगा तो 2, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4। ये क्वेश्चन में दिया है कि नहीं, हाँ क्वेश्चन में तुम लोग पहले दिया है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ 7th टर्म क्यों लिखे यहाँ पे बोलो, क्योंकि यहाँ पे 7th टर्म दिया हुआ था। बताओ यहाँ 4th टर्म क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ 4th टर्म दिया हुआ। यहाँ 8 टाइम्स बोला है इसलिए 8, 9 टाइम्स बोलता तो 9, 25 टाइम्स बोलेगा तो 36 टाइम, 38 टाइम, पिकनिक टाइम्स, x टाइम्स x गुना, y टाइम्स y गुना, z टाइम्स z गुना, t टाइम फुल टाइम्स फुल गुना। वो वाला फुल नहीं, बोतल वाला नहीं, हाँ वो वाला फुल, गुलाब फुल, ये वाला फुल भी हो सकता है, प्लास्टिक वाला फुल हो सकता है। ठीक है, तो बोलो इतना दूर दिक्कत। हमें कॉमन रेशियो निकालना है, मतलब आर का वैल्यू कहीं से लेके आना होगा। कॉमन रेशियो निकालना है मतलब आर का वैल्यू निकालना होगा। कॉमन रेशियो दिया है मतलब आर का वैल्यू, कौन सा करना था दी, क्या खुगड़ी कर रहे थे। ठीक है, तो पकड़ने में लेट हो जाता है, हाँ बैठ जाता है। ठीक है का सवाल देखो, यहाँ पे क्या था, 7th टर्म ऑफ एन जीपी इज इक्वल टू 8 टाइम्स द 4th टर्म, है ना, दिया हुआ था। ठीक है, तो 7th टर्म ऑफ ए जीपी का वो क्या है, 8 टाइम्स। 8 टाइम्स का मतलब 8 गुना, 9 टाइम्स का मतलब 9 गुना, 25 टाइम्स का मतलब 25 गुना, 36 टाइम्स का मतलब 36 गुना, 38 टाइम्स का मतलब 38 गुना, 29 टाइम्स का मतलब 29 गुना। यहाँ पे जो टाइम्स बोलेगा। और जीपी का क्या निकालना है, कॉमन रेशियो, मतलब आर का वैल्यू कहीं से लेके आना होगा। और कंडीशन क्या दिया है, यही वाला, तो इसी को यूज करके निकालना होगा ना। जब सब रास्ते बंद कर देता है भगवान, तो रास्ता खुद बनाना पड़ता है। और खुद बनाने का मतलब वहीं से समझ के तुमको बनाना है। वो बोले कि नहीं ऐसे जाओ ऐसे जाओ, ये बोल दिया ऐसे करो ऐसे करो, रास्ता निकल। रास्ते का मतलब कॉमन रेशियो, रास्ते का मतलब यहाँ कॉमन रेशियो निकलना। अब देखिए हाँ, तो 7th टर्म को क्या ले सकते हैं, बताओ ए अगर फर्स्ट टर्म होता तो, ए को फर्स्ट टर्म माने नहीं है, मान लो ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म, लेट मान लेंगे, मान लो ए क्या है हमारा
किसका? जीपी का ना, ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक। उसके बाद कॉमन रेशियो, जितना टर्म बोलेगा उससे एक घटाना है। हाँ 6, वेरी गुड, थोड़ा लिख लो, बच्चे के जान लगा क्या। 8 टर्म रहेगा तो 8 - 1, 9 टर्म रहेगा तो 9 - 1, 25 टर्म। यहाँ आर क्यों लिखे? आर हमारा क्या है? कॉमन रेशियो। मान लेंगे यहाँ आर कॉमन रेशियो, कॉमन आर बी कॉमन रेशियो मान लेते हैं। ए क्या है? फर्स्ट टर्म, और आर है किसका? जीपी का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ आर माने हैं इसीलिए यहाँ आर लिख रहे हैं। तो यहाँ R1 मानने से यहाँ पे लिखेंगे R1, यहाँ R2 अगर मानेंगे लिखेंगे R2। यहाँ A इसीलिए लिखे हैं क्योंकि A फर्स्ट टर्म माने हैं। अगर A1 फर्स्ट टर्म मानते तो यहाँ पे लिखते हैं A1, अगर A2 फर्स्ट टर्म होता तो लिखते हैं A2, अगर A3 होता तो ये तो हमें मानने के ऊपर है। मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। पत्थर को मानो तो भगवान। हाँ ना मानो तो पत्थर। हाँ ठीक है, उल्टा बोल रहा था हम लोग। चल इधर 8 इंटू, इधर बोलिए फर्स्ट टर्म रहेगा तो क्या लिखिएगा? बोलो रे, ए क्यों लिख रहे हैं यहाँ? ए क्यों लिख रहे हैं? जैसे यहाँ 7th टर्म में ऐसे लिखे तो 4th टर्म में क्या लिखेंगे? A4 नहीं, R2 कौन लिखेगा? और 4 - 1 नहीं लिखेगा, जो भी हो। अगर यहाँ 5 टर्म होता तो लिखते 5 - 1, 6 होता तो 6 - 1, 8 होता तो 8 - 1, 9 होता तो, समझा ना? बताओ, ए ने ए को मार दिया, ए ने ए को क्यों? क्योंकि बराबर चिन्ह के उस पर सेम चीज रहता तो कट जाता है। गुना में रहने से कटता है, जोड़ में रहने से भी सेम होना चाहिए। देखो गुना में है इधर, इधर भी है सेम, तो ए कटेगा कि नहीं? कटेगा। तो यहाँ आर का पावर कितना होगा? आर का 6 और 8 3। बोलो कोई तकलीफ? थोड़ा भी? बिल्कुल। हाँ तो उतर लो। माना तो भगवान, नहीं तो पत्थर भी नहीं। हो गया? जी सर। तो मत लिखो, एक और वीडियो से देख के लिख लेना। हाँ ठीक है, समझ लगा। बोलो यहाँ तक लिख लिया? हाँ सर। जी सर। कोई दिक्कत नहीं सर। तो बताओ यहाँ 4 क्यों लिखे? एक जन पूछना दुर्गा, निहाल बोलो यहाँ 4 क्यों लिखे? सर उसका ये है 4th टर्म है इसीलिए 4 - 1 कर रहे हैं। मान लो यहाँ 5th टर्म बोलता तो यहाँ क्या लिखते हैं? 5। 6th टर्म होता तो 6, 7th टर्म बोलता तो R क्यों लिखे? क्योंकि फॉर्मूला में होता है। और कॉमन रेशियो R माने हैं इसीलिए लिखे हैं R। अगर R1 मानते तो R2 मानते दोनों जगह, इधर भी और इधर भी। जब समोसा लाएगा तो हर बच्चा में इक्वली बांटना होगा ना। 2 भाई है, नहीं तो क्या होगा? लड़ाई शुरू होगा। तो यहाँ 2 भाई है, इसको भी दो, इसको भी दो। हो सकता है छोटा वाला कम खाए, थोड़ा बड़ा वाला ताड़ के खाए। हाँ जब बटेगा तो सबके बीच बटेगा। ठीक है, सरकारी रूल बोलता है क्या स्कूल में? जब इसको भी इधर ले आते हैं तो R का पावर 6 है, इधर लाएंगे तो R का पावर कितना होगा? 3। बट्टा में होगा, क्यों बताओ कहीं? क्योंकि इधर गुना में है R3, तो उधर जाके हाँ। अब जब बेस सब समान रहता है तो एक गो R लिखते हैं, कितना लिखते हैं? 11। ऊपर से नीचे घटाते हैं, 6 से 3, ऊपर से नीचे घटाओगे 6 से 3 घटाओगे। जब बेस सब समान रहता है और भाग में रहता है तो ऊपर से नीचे घटाना पड़ता है। R समान है तो R लिखना है, R1 रहता तो R1, R2, R3, R4। तो 6 से 3 घटा देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। तो R का पावर 3। तो इधर 3 है तो इधर सोचो किसको 3 बार गुना करने से 8 आता है? 2 को। 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 3 बार क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि यहाँ 3 है। अगर यहाँ 4 होता तो किस सोचते किसको 4 बार गुना करने से उतना आएगा? अगर यहाँ 5 होता तो सोचते किसको 5 बार गुना करने से उतना आएगा? समझ रहा है? तो देखो ये जब पावर सब तो सेम हो गया तो R का वैल्यू मुन्ना कितना आया? तो हाँ 3 कटेगा। ऐसे काटना नहीं है, उसे कट जाता है। से नहीं, ऐसे काटोगे नहीं, ऐसे रहना था ना। इसका मतलब कॉमन रेशियो का वैल्यू कितना आया? 2। तो जिस ऑप्शन में रहेगा उड़ा देंगे। मान लो पहला ऑप्शन में 2 दिया है तो 2 को उड़ा देंगे। इधर 1, इधर -1, इधर 2,
-2, तो किसमें लगाओगे? 2 में। किसमें लगाएंगे? 2, क्योंकि कॉमन रेशियो का वैल्यू कितना है? 2। ये R को ही CR बोला जाता है, कॉमन रेशियो। तो तुमसे क्वेश्चन में कॉमन रेशियो पूछा था तो 2 नंबर ऑप्शन में टिक लगा देंगे। तो 2 नंबर ऑप्शन ए में था, इसीलिए ए में मार दिए। समझ में क्या? तो इस फॉर्मूला को आपको अच्छा से प्रैक्टिस करना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट इस तरह से बना सके। जैसे मान लो यहाँ सॉल्व करते, इधर देखो, R का पावर 4 दिया है, इधर 16 दिया है, तो बताओ R का वैल्यू कितना होगा? सोचना है कि किसको 4 बार गुना करने से 16 आएगा। 4 को 4 बार 16 थोड़ा ना, तो 2 को 4 बार करने से आता है। तो R का वैल्यू कितना हो गया? 2। मान लो R का पावर 5 कर दो, 32 दिया है। कितना दिया है? तो सोचना है कि किसको 5 बार गुना करने से 2 का पावर 5 को, तो 5 5 समान हो गया, तो R का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, 64 दिया है, R का पावर इतना 6 बराबर 64 दिया है, तो R का पावर 6 है, इधर 2 का पावर 6 लेना पड़ेगा, तो R का वैल्यू कितना होगा? समझ में आ गया ना? जी सर। R का पावर Q दिया है, इधर 27 दिया है, क्या आंसर आएगा? किसको 3 बार गुना करने से 27 होता है? 3 को। अरे यहाँ 3 बैठा दोगे R की जगह, तब ना 3 को 3 बार गुना करके 27 आएगा ना, तो R का वैल्यू कितना होगा? 3। R का पावर Q बराबर 125 दिया है, तो R का वैल्यू कितना होगा? 5। R का पावर Q को 216 दिया है, तो R का वैल्यू बोलो 6। 6 को 3 बार गुना करने से होता है इतना। R का पावर 3 दिया है, 512 दिया है, तो R का वैल्यू कितना होगा? 8। हाँ, 1000 दिया रहेगा R Q बराबर, आप बोलना जरूर सकेगा, तो R का वैल्यू 10। समझ में गया? जी सर। तो इस तरह, और इससे ज्यादा और क्या तुम लोग का दिक्कत हो सकता है बच्चा का? हाँ, उतना नहीं करेगा। ठीक है, समझ में गया? सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।